है ना। नमस्कार दोस्तों, जनपद इटावा के इस गांव में आज हम उपस्थित हैं। इस गांव का जो नाम है वो नंगला पमी। ये SC ST लोगों का गांव है और यहाँ की जो खास बात है वो बात ये है कि यहाँ पर सफाई कर्मी सालों से आया ही नहीं, यह इन लोगों का आरोप है। जबकि सफाई वालों का जो वेतन है वो 40 से 45 हजार है, लेकिन इस गांव में सफाई कर्मी कभी आता ही नहीं, यह इस गांव के लोगों का आरोप है। मैं सारी जानकारी लेंगे और अगर सबसे बड़ी समस्या इस गांव में आ रही है तो पानी की आ रही, जो हैंडपंप है यहाँ पर खराब है, कोई उसका सुधार नहीं। एप्लीकेशन या और भी इन लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अभी तक यहाँ पर आया नहीं है उसकी देखरेख करने के लिए। मेन बात यहाँ की आ रही है तो सफाई की आ रही है। इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में सालों से कोई भी सफाई कर्मी नहीं आया है। सबसे अपना नाम बताएं। रामचंद्र नाम है। जब सफाई शादी आदि होती है हम लोग, तो आपने यहाँ से जो उनसे कहा है वो बताते हैं क्या भेज देंगे, नहीं सफाई करने बोल देंगे। वो कभी आया है नहीं, आता है नहीं, सफाई करते हैं। अच्छा, हैंडपंप की तो भीषण ये जो तेज ये गर्मी है, इसमें अगर हैंडपंप जैसे आपका ये खराब है तो पानी की सबसे अगर बड़ी समस्या आ रही है तो पानी की आ रही है। पानी का समर लाइट ना आए तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। अगर लाइट नहीं आए, अगर समर ना चले तो पानी की व्यवस्था है ही नहीं। जाने आने में आपको यहाँ पर कितनी दिक्कत होती है? जैसे आपने अभी कहा है सफाई वाला यहाँ नहीं आता है, तो जाने आने में कितनी दिक्कत होती है? कचड़े में जाना पड़ता है, कचड़े में आना पड़ता है। और लोग हैं इस गांव के, इनसे आज में बातचीत करेंगे क्योंकि सफाई वाला आता ही नहीं है। नहीं आता है। आता है नहीं बेटा? नहीं आता है, नहीं आता है। आप बताएं। नहीं आता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे हमने काफी लोगों से बातचीत की है। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मी इस गांव में नहीं आता और जाने आने में लोगों को काफी दिक्कत होती है। इस गांव का नाम है, ये है नंगला पमी। SC लोगों का ये गांव है और ये सैपई से थोड़ी ही दूरी पर एयरपोर्ट रोड पर है। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी और ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सैलरी है, सफाई कर्मी की जो सैलरी है वो 40 से 45 हजार है, लेकिन इस गांव में अभी तक कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। यह इन लोगों का आरोप है। कितने यहाँ पर दिन से नहीं आ रहा है? 1 महीने काफी दिनों से नहीं आ रहा है। कचरा हम खुद शादी हुई थी, मैं खुद सफाई की थी। अब की बार चाचा लोगों ने सफाई की थी, अभी मेरी कल मम्मी कर रही थी सफाई। सब लोग मिलके करते हैं सफाई। कचरा भरा हुआ है, वहाँ करने में दिक्कत होती है, लेकिन आता नहीं है। तो बच्चे अच्छे उसी में गिर जाते कचरे में, फिर उठा के फिर धोना पड़ता है। जानकारी आपको है कि सफाई जो यहाँ पर आया था उसका नाम क्या है, जिसकी यहाँ पर पोस्टिंग है? आप सफाई की जानते नहीं, उसका नाम भी नहीं जानते। कौन आता ही नहीं तो जानता है नाम उसका कैसे जानेंगे? और एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ से कोई भी हो, जो राशन डीलर हैं, वो राशन आपको देते हैं पूर्ण कि उसमें से काट के देते हैं? 9 किलो मिलता है, 10 किलो की जगह 9 किलो मिलता है, 1 किलो कटता है उसमें। 1 किलो काटते हैं। क्यों काटते हैं? शासन तो पूरा राशन ऊपर से दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही और राशन ऊपर से बराबर आ रहा है दलित भाइयों के लिए, लेकिन आपका क्यों काटते हैं? अब मेरे को पता है 1 किलो कटे की मिलता है, राशन मिलेगा तो 1 किलो कटे मिलेगा। 9 किलो मिलेगा, 9 किलो में कम हो जाता है कभी कभी। अच्छा, क्या कहते हैं? नहीं लेना है तो लौट जाओ घर पे। और क्या है, नहीं 1 किलो कम करके देते। 1 केजी काटते, जैसे 25 केजी है तो 5 केजी काटेंगे। बिल्कुल। तो आपने इसकी शिकायत की है SDM सैपई से? नहीं, किसी से नहीं की भाई अभी तो। और लोग हैं, इनसे भी हम पूछ। 1 केजी काटते हैं। नाम ऐसा तो नहीं है किसी की आपको दहशत हो नाम इनका बताने में? नाम जो यहाँ के जो डीलर है उनका नाम क्या है? क्या नाम है यार? चलो कोई बताने में उनको जानकारी नहीं है। अब बाबा जी आ गए हैं, सम्माननीय है, बुजुर्ग हैं। बाबा जी इधर आए। बाबा जी, आपका नाम क्या है? सीताराम। ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, सफाई से लेकर हेड
सड़क यहाँ पर खराब है, जो नल कहते हैं हिंदी में, नल जो खराब पड़े हुए हैं और सफाई वाला, ये बात सच्चाई है, सही है? नहीं सही है साहब। अच्छा, आता ही नहीं है कोई नहीं आता उनको। प्रधान वो जो यहाँ से प्रधान है उनसे आपने कहा है? इन्होंने तो कहा कि हमने कहा है, लेकिन कोई आता ही नहीं, सुनवाई नहीं। उसे जे नहीं, हम कैसे हम दूसरे मौजा से ही जी। लेकिन नल तो वास्तव में खराब है। मौजा आपका कौन सा है? हमारा बरौली कला है। बरौली करा, वहाँ से शायद पंडित जी प्रधान जी है। पंडित जी है। और वहाँ से डीलर कौन है? डीलर है अचुनपुरा का। हरचंदपुरा का। राशन उसमें पूरा देते हैं या फिर काटते हैं? राशन तो साहब 2 किलो उसे मारते हैं। ये कह रहे 1 केजी, आप कह रहे 2 केजी, तो इसमें राशन में लूट हो रही है। कई बोलो ये रही कब ऐसे मोहल्ला 35 किलो मिल रहा हो और 35 किलो में 2 किलो कम निकाल रहा हो। 2 के नहीं, ये कह रहे हैं कि 5 केजी पे 1 केजी काटते हैं, 5 किलो पे 1 किलो। अरे सुनो यहाँ नहीं 10 किलो पे 1 किलो 10 किलो पे 1 किलो, यानी अब हमारे जैसे गरीब रेखा हुआ है काट, तो हमारे 2 किलो में गल्ला काट लिए थे। 2 किलो। हाँ, इन लोगों का आरोप है बरौली कला। बरौली कला। आप अपने मौजे का नाम बताएं। नाम आपका मौजा के नाम? मौजा बरौली कला ही से है। बरौली कला। और आपका? मेरे बरौली खुर्द है। बरौली खुर्द और बरौली कला, इस दोनों मौजे में अगर सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो सफाई की नंबर 1, और नंबर 2 पर जो समस्या आ रही वो राशन की आ रही है। इन लोगों का आरोप है कि हमारा जो ऊपर से राशन आ रहा है वो डीलर कहीं न कहीं उसमें से कट करके हमको दे रहे हैं। मैं जिला अधिकारी महोदय इटावा से कहना चाह रहे हैं कि राशन डीलर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही और माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर राशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव तक राशन आने पर राशन जो डीलर हैं वो राशन को काटते हैं, यह इन लोगों का आरोप है। तो मैं पुनः एसडीएम सेपई से कहना चाह रहे हैं कि ये जांच का ये विषय और उस पर जांच होना चाहिए, और दोषी अधिकारी या फिर राशन डीलर कोई भी हो, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ में विवेक यादव, नंगला पमी, सेपई इटावा, उत्तर प्रदेश।